दिखने लगे। डेट पर पूछना, सामान्य कल्पना। आप कल्पना करें कि आप उन्हें डेट पर पूछते हैं, वो ना कह देते हैं। गलियारे में सब आप पर हंसते हैं और आप एक गड्ढे में छिप जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आते। नाटकीय है ना? नकारात्मक कल्पना। आप खुद को अपनी मृत्युशैया पर देखते हैं और उन्हें डेट पर न बुलाने का पछतावा करते हैं। कल्पना करें कि आप हमेशा के लिए भूत बनकर रह गए हैं। हमेशा के लिए उन्हें किसी बेवकूफ के साथ डेट पर जाते हुए देखना। अचानक उन्हें डेट पर पूछना बहुत कम डरावना लगने लगता है ना? सबसे बुरा तो यही हो सकता है कि वो ना कह दे और आप आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, स्कूल के नाटक के लिए कोशिश करना, सामान्य कल्पना। आप अपने ऑडिशन में असफल हो जाते हैं। हर कोई आप पर दया की नजर से देखता है और आपका एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। नकारात्मक कल्पना। ठीक है, कल्पना कीजिए कि ऑडिशन में इतनी बुरी तरह फेल हो जाना कि वो वायरल हो जाए। लोग सालों बाद भी उस पर मीम बनाते रहते हैं। अगर आप मीम बन भी जाते हैं तो कम से कम आपको सड़क पर पहचाने जाने की संभावना उस लड़के से ज्यादा होगी जो अपनी क्लास में टॉप करके पास हुआ है। लेकिन गंभीरता से, क्या ये दुनिया का अंत होगा? शायद नहीं। हो सकता है कि बाद में आपको पूरा अनुभव मजेदार लगे। मुद्दा ये है कि नकारात्मक कल्पना आपको ये देखने में मदद करती है कि सबसे बुरी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं हो सकती है। ये आपको मौका लेने और दूसरों के विचारों के डर को रोकने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी डर का सामना करें तो उसे पीछे छोड़ने और नियंत्रण पाने के लिए नकारात्मक कल्पना का इस्तेमाल करें। कई बार नकारात्मक कल्पना ही काफी नहीं होती, हमें आत्मविश्वास की एक और परत की जरूरत होती है। यहीं पर मेरा मंत्र काम आता है। ये 2 चरणीय तकनीक आत्म सम्मोहन की दुनिया से ली गई है ताकि आप खुद से बात करके अटूट आत्मविश्वास हासिल कर सकें। पहला कदम, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपनी परछाई से आंखें मिलाएं और कुछ इस तरह के कथन दोहराएं। मैं काबिल हूँ, भले ही मुझे ऐसा न लगे। सफलता अवश्यंभावी है, भले ही मैंने उसे अभी तक अर्जित न किया हो। उदाहरण चिन्ह। इसे सकारात्मक गैसलाइटिंग के तौर पर सोचें। आप मूल रूप से खुद को यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, नैतिक रूप से संदिग्ध हैं, शायद प्रभावी भी है। बिल्कुल, ये कथन शुरू में झूठ लग सकते हैं। ये ठीक है, कुंजी दोहराव है। खुद को लगातार इन कथनों से भरकर आप धारणा और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करना शुरू कर देते हैं। आप अनिवार्य रूप से अपने अवचेतन को अपनी खुद की ऊंचाई पर विश्वास करने के लिए धोखा दे रहे हैं। दूसरा कदम, अब इसे एक कदम आगे बढ़ाएं। कल्पना करें कि आप एक चरित्र है, अपने आप का एक आत्मविश्वासी, करिश्माई संस्करण। उस व्यक्तित्व को अपनाएं, दृढ़ विश्वास के साथ बोले, शीशे में मजबूत आंख से संपर्क बनाए रखें। भले ही शुरुआत में यह अजीब लगे, अभ्यास करते रहें। याद रखें, आत्मविश्वास एक अच्छी जीन्स की तरह होता है। आप इसे जितना अधिक पहनेंगे, यह उतना ही आरामदायक और विश्वसनीय बनेगा। अधिकांश लोग अपने उत्तरों का पहले से अभ्यास करते हैं। हम इसे एक पायदान ऊपर ले जा रहे हैं। आईने के सामने खड़े हो जाएं। जिस सीईओ का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बन जाएं। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, ताकत का एहसास कराएं, फिर खुद पर ध्यान दें। सीईओ के नजरिए से सवालों के जवाब दें। यह आंतरिक भूमिका आपके जजमेंट के डर को खत्म कर देती है और आपको अधिकार की स्थिति से खुद को काबिल समझने पर मजबूर करती है। याद रखें, निरंतरता सबसे जरूरी है। आप आईने के मंत्र का जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा। जल्द ही आईने में आपके द्वारा दिखाया गया आत्मविश्वासी व्यक्तित्व आपकी रोजमर्रा की बातचीत में झलकने लगेगा। हाथ मिलाते समय हाथ मिलाने को सामान्य से ज्यादा देर तक थामे रखें। यह एक सूक्ष्म शक्ति चाल हो सकती है जो प्रभुत्व स्थापित करती है, लेकिन तभी जब आप आत्मविश्वास से और ज्यादा आक्रामक न दिखें। और अगर वे दूर जाने की कोशिश करें तो साजिश के तौर पर उनके पास झुकें और फुसफुसाएं, उन्होंने मुझे बताया कि आप हाथ मिलाने में अच्छे हैं। ये हर बार कारगर होता है, या कम से कम एक यादगार विदाई जरूर देता है। कल्पना करें कि आप पहली बार किसी संभावित क्लाइंट से मिल रहे हैं। ढीले हाथ मिलाने को भूल जाएं। इसकी जगह आगे बढ़ें, आत्मविश्वास से आंख मिलाएं और बस 1 सेकंड के लिए मुस्कुराएं। आपकी मुस्कान को और भी प्रभावशाली बनाने का एक गुप्त हथियार है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए अपने हाथ को मजबूत लेकिन आरामदायक तरीके से पकड़ें और सामान्य से ज्यादा देर तक हाथ मिलाएं। अगर वे पहले दूर जाने की कोशिश करें तो बस एक भान उठाएं और धीरे से कहें, क्या आपके पास बस इतना ही है? ताकत शहर को हिला देती है, बेबी। लेकिन गंभीरता से, इस आत्मविश्वास से भरे हाथ मिलाने के साथ साथ मुस्कुराहट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पूरी बातचीत के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाएगी। हाथ मिलाने के लिए एक और सलाह ये है कि इसे एक पल के लिए और लंबा न रखें। कल्पना करें कि संभावित ग्राहक चुपके से आपका जादू चुराने की कोशिश कर रहा है। आपकी मजबूत पकड़ ही उन्हें जमीन पर बनाए रख सकती है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। एक नियंत्रित और सही समय पर खांसी बातचीत के प्रवाह को तोड़ने और ध्यान अपनी ओर खींचने का एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका हो सकता है। इसे सामाजिक तौर पर धुएं के ग्रेनेड के समान समझें। आप इसे फेंकते हैं, हर कोई देखता है, और फिर आप अपनी शानदार एंट्री करते हैं। इसका उपयोग करने का तरीका यहाँ बताया गया है। बातचीत में एक स्वाभाविक विराम की तलाश करें, खास तौर पर जब कोई लंबा बयान दिया जा रहा हो। खांसी न करें, लेकिन किसी और के बोलने से पहले एक छोटी नियंत्रित खांसी करें।
इससे बातचीत का प्रवाह टूट जाएगा और सबका ध्यान आकर्षित होगा। खांसी के तुरंत बाद एक प्रासंगिक मुद्दा या सवाल पूछें। इससे ध्यान हटेगा और आप ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे जो कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता है। ठीक है, आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वह है मुस्कुराने की तरकीब जो आपकी बातचीत को हमेशा के लिए बदल देगी। हम इसे तरकीब नंबर 2 हैंडशेक होल्ड की ताकत के साथ मिलाने जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप अब तक गलत तरीके से मुस्कुरा रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुस्कान 10 गुना अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और प्रभावशाली हो, तो अपने दैनिक व्यवहार में इस तकनीक का उपयोग करें। मूल रूप से जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, तो तुरंत मुस्कुराएं नहीं। आंखों का मजबूत संपर्क बनाए रखते हुए अपनी मुस्कान को 1 सेकंड के लिए रोकें। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे लोगों को विश्वास हो जाता है कि आपकी मुस्कान सच्ची है और केवल उनके लिए है, जिससे वे आपको और अधिक पसंद करेंगे। देर से मुस्कुराना आइसक्रीम के ऊपर चेरी की तरह होता है। ये चिल्लाता है, मैं रहस्यमयी हूँ और शायद मुझे तुम पसंद हो। हम तुरंत मुस्कुराने को मित्रता से जोड़कर देखते हैं। देर से मुस्कुराना एक अजीब सी बात है। एक पल के लिए मुस्कुराहट रोककर आप जिज्ञासा और चुनिंदा गर्मजोशी का भाव पैदा करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करें, आइए जानते हैं। जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसकी आंखों में देखें। ये शुरुआती संपर्क बहुत जरूरी है। आंखों में सामान्य से 1 पल ज्यादा देर तक रखें। 1 पूरा सेकंड आदर्श है। इससे हल्का तनाव पैदा होता है और उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। रुकने के बाद एक सच्ची गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाएं। देर से मुस्कुराने से ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर की गई है और खास तौर पर उनके लिए है। कल्पना करें कि आप एक कॉन्फ्रेंस में हैं और एक संभावित सहयोगी पर एक मजबूत प्रभाव डालना चाहते हैं। परिचय के तुरंत बाद मुस्कुराने की बजाय आंखों में देखें। इसे 1 पल के लिए रोक कर रखें। उनकी ऊर्जा को परखें, फिर एक सच्ची और गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाएं। यह आपको ज्यादा मिलनसार और दिलचस्प दिखाएगा, जिससे सकारात्मक बातचीत की संभावना बढ़ जाएगी। हमारे हाव भाव और शारीरिक भाषा का हमारे आत्मविश्वास पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। यहाँ शक्तिशाली मुद्रा की भूमिका आती है। अपने अंदर के तानाशाह को बाहर निकालें। मानवाधिकार उल्लंघन की बात को छोड़कर आत्मविश्वास पर ध्यान दें। ये तकनीक शारीरिक बनावट और मनोविज्ञान के बीच संबंध का लाभ उठाकर प्रभुत्व और आत्मविश्वास दिखाती है। अध्ययनों से पता चला है कि शक्तिशाली मुद्राएं अपनाने से, जैसे कि एडोल्फ हिटलर की तरह, टेस्टोस्टेरोन का स्राव बढ़ सकता है और कोर्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है, कम हो सकता है। इसका उपयोग कैसे करें, यहाँ बताया गया है। किसी बड़ी प्रस्तुति, चुनौतीपूर्ण बातचीत या पहली डेट से पहले अपने कंधों को पीछे करके सिर ऊंचा करके खड़े हो जाएं और जगह घेर लें। कल्पना करें कि आप शक्ति और आत्मविश्वास से भरपूर हैं। कुछ मिनटों के लिए इस शक्तिशाली मुद्रा में रहें। ये पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान पर भरोसा करें। जगह घेरने की शारीरिक क्रिया वास्तव में आपके मस्तिष्क को अधिक आत्मविश्वास महसूस करा सकती है। कल्पना करें कि आपको एक महत्वपूर्ण बैठक में जाना है जहां आपको अपने विचारों को सुनाना है। जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करें, पीछे की ओर झुके नहीं, अपने सिर को ऊंचा करके अंदर जाएं। आंखों में आंखें डालकर बैठे और हो सके तो टेबल के सबसे आगे बैठें। ये दमदार बॉडी लैंग्वेज तुरंत ध्यान खींचेगी और आत्मविश्वास दिखाएगी। कई बार आत्मविश्वास दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी ऐसे व्यक्ति से उधार लेना जिसके पास पहले से आत्मविश्वास हो। उधार लिया हुआ आत्मविश्वास तकनीक आत्मविश्वास की आभा दिखाने के लिए प्रतिबिंबन की शक्ति का उपयोग करती है। प्रतिबिंबन एक अवचेतन तकनीक है जहां हम अनजाने में उन लोगों के हाव भाव और व्यवहार की नकल करते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। आत्मविश्वास से भरे किसी व्यक्ति की नकल करके हम उन्हीं गुणों को अपने अंदर समा सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करें, यहाँ बताया गया है। पहला कदम, अपने आत्मविश्वास के स्रोत को पहचानें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप आत्मविश्वासी और सफल मानते हैं। यह आपका गुरु, कोई सार्वजनिक व्यक्ति या किसी फिल्म का किरदार भी हो सकता है। दूसरा कदम, सूक्ष्म नकल करना। ध्यान दें कि आपने जिस स्रोत को चुना है वो खुद को कैसे पेश करता है। क्या वे सीधे खड़े होते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, धीमी और सोची समझी आवाज में बोलते हैं? इन तौर तरीकों को अपनी बातचीत में शामिल करें। तीसरा कदम, आत्मविश्वासी प्रतिबिंब बने। जितना अधिक आप अपने आत्मविश्वास के स्रोत का निरीक्षण करेंगे और उसकी सूक्ष्मता से नकल करेंगे, उतना ही आप उनकी आत्मविश्वासी ऊर्जा को अपनाना शुरू कर देंगे। ये संक्रामक आत्मविश्वास का एक रूप है। कल्पना करें कि आपको एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी है। उससे एक रात पहले एक ऐसे वक्ता का टेड टॉक देखें जो अपने आत्मविश्वास और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज के लहजे और मंच पर उनकी उपस्थिति पर ध्यान दें। इन तत्वों को अपनी प्रस्तुति शैली में सूक्ष्मता से शामिल करें और आप अपने दर्शकों को प्रभावित करने वाले आत्मविश्वास का माहौल बनाएंगे।
हर शांत जगह को शब्दों से भरने के जुनून में डूबी दुनिया में पावर पॉज आपको आत्मविश्वास और नियंत्रण दिखाने के लिए मौन की शक्ति का उपयोग करना सिखाता है। बातचीत में विराम का रणनीतिक उपयोग करके आप गतिशीलता को बदल सकते हैं और दूसरे व्यक्ति पर स्पष्टीकरण का बोझ डाल सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करें, यहाँ बताया गया है। पहला कदम, जाने कि कब रुकना है। मुख्य बिंदु बताने के बाद या किसी प्रश्न के बाद विराम का उपयोग करें। इससे दूसरे व्यक्ति को आपकी जानकारी को समझने और प्रतिक्रिया तैयार करने का समय मिलता है। दूसरा कदम, आंखों का संपर्क बनाए रखें और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज रखें। रुकते समय इधर उधर न देखें या दूर न देखें। आंखों का संपर्क बनाए रखें और एक शांत मुद्रा बनाए रखें। यह आत्मविश्वास दिखाता है और बताता है कि आप मौन के साथ सहज हैं। तीसरा कदम, मौन को बोलने दें। खामोशी को अनावश्यक शब्दों से भरने से बचें। आत्मविश्वास से भरा एक विराम बकबक करने या चुप्पी से बचने के लिए बोलने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। कल्पना करें कि आप अपने बॉस से वेतन वृद्धि के लिए बातचीत कर रहे हैं। अपनी बात और मनचाही सैलरी बताने के बाद आत्मविश्वास से रुकें। खामोशी को तुरंत सफाई से न भरें। अपने बॉस को आपकी बात समझने दें और संभावित रूप से कोई जवाब देने दें। इससे वे रक्षात्मक हो जाते हैं और आप बातचीत पर नियंत्रण बनाए रख पाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की बात करें तो अगर आप वाकई एक मास्टर मैनिपुलेटर बनना चाहते हैं जिस पर माचवेली को गर्व हो,